अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की। इससे पहले हमने कैप्स लॉक कीता पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट करते रहिएगा। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं हम। अब एक चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड पे 3 कीज़ ऐसी हैं जिनको हम ना फैमिली कीज़ कहते हैं, और वो 3 कीज़ हमारे पास बेसिकली होती हैं शिफ्ट की, कंट्रोल की एंड द ऑल्ट की। ये तीनों कीज़ कभी भी अकेले वर्क नहीं करती। ये कीज़ हमेशा किसी न किसी दूसरी की के कम्बिनेशन से वर्क करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं शिफ्ट की के बारे में, तो शिफ्ट की इज़ प्रेस्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि डिफ़ॉल्ट अगर हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो हमारे पास स्मॉल लेटर्स प्रिंट होते हैं, लेकिन अगर हमने कैपिटल या अपर केस लेटर्स प्रोवाइड करने हैं तो हम शिफ्ट के साथ वो लेटर प्रेस करते हैं तो हमें अपर केस सिंबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स। इसी तरह से हमारे कीबोर्ड की कीज़ के ऊपर हर बटन के ऊपर 2 तरह के सिंबल्स होते हैं। एक को हम लोअर सिंबल्स कहते हैं और एक को हम अपर सिंबल्स कहते हैं। अगर हम शिफ्ट की के साथ वो की प्रेस करते हैं तो हमारे पास कौन से सिंबल्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर अपर सिंबल्स। नेक्स्ट की है हमारे पास कंट्रोल की। ये भी दूसरी की कम्बिनेशन से वर्क करती है और इसके ज़रिए भी हम कंप्यूटर को डिफरेंट कमांड्स देते हैं। कमांड्स मतलब कंट्रोल सी हो गया कॉपी के लिए, कंट्रोल वी हो गया पेस्ट के लिए। ऑल्ट की भी कम्बिनेशन विद अदर की है, इसके ज़रिए भी हम कंप्यूटर को डिफरेंट कमांड्स देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम बैक स्पेस की। बैक स्पेस का मतलब क्या है, हमें पता है हमारा जो कर्सर है वो हमेशा वर्ड के एंड पर ब्लिंक करता है। अगर हमने एक करैक्टर पीछे मूव करना है, मतलब कि पिछला करैक्टर रिमूव करना है, तो हम कौन से की प्रेस करते हैं, बैक स्पेस। बैक स्पेस की क्या करती है, कर्सर के हमेशा लेफ़्ट साइड वाला करैक्टर रिमूव करेगी। बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट अ कैरेक्टर लेफ्ट ऑफ द कर्सर, और जैसे ही करैक्टर रिमूव हो जाएगा तो कर्सर हमारा एक पोजीशन पीछे आ जाएगा, और जहाँ पे कर्सर हमारा फ्लैश कर रहा होगा वो इंडिकेट ये करेगा कि हमने नेक्स्ट करेक्टर यहाँ से इंसर्ट करना है। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर बैक स्पेस की क्या करती है, करेक्टर को डिलीट करती है लेफ्ट ऑफ दी कर्सर। एंटर की क्या करती है कि एंटर की को हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ के एंड पे। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर नेक्स्ट पैराग्राफ के शुरू में मूव कर जाता है। न्यूमेरिक कीज़ क्या होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये 2 पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। एक इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे पास इसमें नंबर्स भी होते हैं, और दूसरे हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ में सिंबल्स भी होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाऊं तो ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ये न्यूमेरिक कीज़ का है, जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स भी हैं और जिसके अंदर सिम्बल्स भी हैं। और ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये सारे का सारा वर्क करता है जब हमारा कीबोर्ड किस पे होता है, स्टेटस मोड में होता है। मतलब ये है कि हमारे पास हमारा जो कीबोर्ड है वो उसमें नम लॉक मोड ऑन होगा तो हम ये पार्ट यूज़ कर सकते हैं। और नम लॉक मोड में ऑन करने के लिए ये फर्स्ट की है, हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टेटस लाइट ऑन हो जाएगी। तो बेटा देखो ज़रा, the numeric keys serve one of the two purposes depending on the status of the numlock. When the computer's numlock mode, these key can be used to enter data, mathematical symbols, addition, subtraction, multiplication and division. और जैसे ही हमारा कंप्यूटर numlock मोड में होगा, the status light under numlock key lights up. ये आपने करना है यहाँ तक। अच्छा बेटा, ये नेक्स्ट है, ये एमसीक्यूज़ में आता है कि अगर हमारा कंप्यूटर नमलॉक मोड में नहीं है तो हम न्यूमेरिक कीज़ के ज़रिए कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं, हम कर्सर को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो आपके पास कीज़ है ना, 8 है, 8 के ऊपर अप एरो है, 4 के ऊपर लेफ़्ट एरो है, 6 के ऊपर राइट एरो है, 2 के ऊपर डाउन एरो है। तो इससे हम कर्सर की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट की आगे एंड की होती है। एंड की क्या करती है, कर्सर को मूव करती है बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, मतलब यहाँ पर आपका इस हिस्से में कर्सर आ जाएगा। डाउन एरो कर्सर को 1 लाइन डाउन मूव कर देता है। पेज डाउन की क्या करती है कि 1 फुल स्क्रीन डाउन, मतलब हमारे पास अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस आती हैं तो अगर हमने एक स्क्रीन नीचे आना है तो हम पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो हमारा जो पेज है वो कहाँ पे आ जाएगा, एक स्क्रीन डाउन आ जाएगा। लेकिन कर्सर की पोजीशन चेंज नहीं होती, कर्सर अपनी सेम पोजीशन पे रहता है। फर्स्ट कहते हैं हमारा कर्सर पेज नंबर 1 पे है,
तो कर्सर हमारा उसी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जो पेज है हमारा वो सेकंड पेज पे आ जाएगा। और ये जो कीज़ हैं सारी की सारी कहाँ पर होती हैं, यहाँ पर। ये जो 6 कीज़ आपको शो हो रही हैं ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे शो होता है। पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, ये आपके पास एरो कीज़ आती हैं। नेक्स्ट आ गया लेफ़्ट एरो। लेफ़्ट एरो से अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो 1 कैरेक्टर लेफ़्ट पे मूव कर जाता है। राइट एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो कर्सर है 1 कैरेक्टर राइट मूव कर जाता है। मतलब अगर हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है पाकिस्तान, अब क्या होगा कि अगर हमारा कर्सर यहाँ पर है तो हम जैसे ही राइट एरो प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ से मूव होके इस पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया होम की। क्या करती है, होम की का भी सेम वही काम है कि कर्सर को मूव करती है टॉप, यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा टॉप लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। एंड की बॉटम राइट कॉर्नर और होम की टॉप लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। अप एरो कर्सर को मूव करती है 1 लाइन अप। पेज अप क्या करता है, अगर हम पेज अप पे क्लिक करते हैं तो हम प्रीवियस स्क्रीन पे मूव कर जाते हैं, मतलब प्रीवियस पेज पे, लेकिन कर्सर की पोजीशन सेम रहती है। इंसर्ट की क्या होती है कि बेसिकली करैक्टर को प्रिंट करने के, मतलब करैक्टर को लिखने के लिए यूज़ होती है। जो हमारे पास इसको ना, इसके ज़रिए हम करैक्टर को ओवरराइड भी कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ किया कि अगर हमारे पास एक करैक्टर लिखा हुआ, एक वर्ड लिखा हुआ है अली, मैंने इसकी जगह पे इसको रिप्लेस करना है 3 वर्ड से। मैंने यहाँ पे लिखना है PAK। अब अगर मेरा जो कीबोर्ड है, जो सिस्टम है वो इंसर्ट में या ओवरराइड मोड में है, तो मैं क्या करूँगा, P प्रेस करूँगा तो P की जगह A की जगह पर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा P। अगर मैं A प्रेस करूँगा तो L की जगह पर हमारे पास आ जाएगा A। अगर मैं K प्रेस करूँगा तो I की जगह पर आ जाएगा K। मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ओवरराइड हो जाता है। ये इंसर्ट की कहाँ पर होती है, वो भी ये वाली की हमारे पास इन्हीं कीज़ के अंदर ही होती है, इंसर्ट की। ये जो फर्स्ट की आप देख रहे हो ये हमारे पास इंसर्ट की है। नेक्स्ट आ गया डेल की। डिलीट की करती है, डिलीट की में यहाँ पर एक लाइन नहीं लिखी हुई, यहाँ पे आप लिख लेना कि डिलीट की क्या करती है, करैक्टर को डिलीट करती है राइट साइड ऑफ द कर्सर। और लेफ़्ट की क्या करती थी, लेफ़्ट साइड ऑफ द कर्सर करैक्टर को डिलीट करती है। और डेल की हमारे पास जो है करैक्टर को डिलीट करती है राइट साइड ऑफ द कर्सर। और स्पेसेस को भी डिलीट कर सकते हैं हम, सिलेक्टेड टेक्स्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्सटेंडेड कीबोर्ड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एरो कीज़ के बारे में हमने देख लिए हैं। ये न्यूमेरिक कीज़ भी होती हैं, इसे हम कर्सर की पोजीशन कंट्रोल करती हैं। और ये कहाँ पर होती हैं, जैसे 2, 4, 6 एंड 8 के ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं कर्सर को। और लेकिन मैंने आपको एक चीज़ वो भी बताई थी कि हम एरो कीज़ को तब यूज़ कर सकते हैं नम लॉक, अगर हमारा कीबोर्ड नम लॉक मोड में नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि कुछ कीज़ होती हैं, इंसर्ट, डिलीट, होम, यहाँ पढ़ चुके हैं। प्रिंट स्क्रीन क्या करता है, ये सेम आपके ना स्क्रीनशॉट की तरह होता है। जो भी आपकी करंट स्क्रीन होगी उसकी कॉपी बनाएगा और उसको, और एक मतलब टेकन अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन इमेज ऑन द स्क्रीन, मतलब उसके एक स्क्रीनशॉट ले लेता है जो आपकी करंट स्क्रीन होती है। ये कहाँ पर होती है कि ये बिल्कुल आपके कीबोर्ड के टॉप पे, यहाँ पर ये जो 3 कीज़ आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे होती है प्रिंट स्क्रीन। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, हम पेज को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। स्क्रॉल लॉक से ये होता है कि हमारा जो है पेज वो पूरा पूरा स्क्रॉल लॉक हो, मतलब स्क्रोलिंग हो रही होती है, पूरा पूरा एक पेज मूव करता है। मतलब अगर हम देखें ना, अगर हम बॉटम एरो, जो डाउन एरो है उसके ऊपर क्लिक करें तो एक एक लाइन नीचे आता है, लेकिन अगर मैंने पूरा पूरा पेज डाउन करना है, स्क्रॉल करना है, तो उसके लिए अगर हम स्क्रॉल लॉक ऑन करते हैं तो हमारा जो पेज होता है वो पूरा पूरा पेज डाउन हो रहा होता है स्क्रोल लॉक से। अगर हमने अप एरो क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा पेज ऊपर चला जाता है, अगर हम डाउन एरो क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा पेज नीचे आ जाएगा। तो जो स्क्रोल लॉक बेसिकली इसको हम कहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो सेकंड नंबर पे ये वाली ये लाइट जो होती है ये स्क्रोल लॉक की होती है।
नेक्स्ट आ गया पोज की। पोज की क्या करती है कि जो भी आपके पास करंट स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर तो वो बहुत फास्ट मूव कर रही है तो आप पोज की से उसको स्टॉप कर सकते हो और आप उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो ईज़िली। जैसे स्पेस बार से भी आप इंफॉर्मेशन को या वीडियो को पोज करते हो, इस तरह पोज की से भी आप कर सकते हो। फंक्शन की क्या करती है कि फ़ंक्शन की बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर टॉप ऑफ द कीबोर्ड होती है। ये 12 फंक्शन कीज़ हैं F1 से F12 तक। इसके ज़रिए हम कंप्यूटर को डिफरेंट कमांड्स देते हैं। हर फंक्शन की का काम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। जो फंक्शन कीज़ आर यूज टू गिव सर्टेन कमांड्स और इसके साथ कंप्यूटर को डिफरेंट कमांड्स देती हैं। अच्छा, अब कीबोर्ड में हमारे पास इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली हमारे पास आती है इसके अंदर। आप नोट कर लें, बैक स्पेस, डेल, ये डिफरेंस आता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है पेज अप एंड पेज डाउन आ जाता है। होम एंड एंड आ जाता है। एंटर आ जाता है। न्यूमेरिक ही आ जाता है। कैप्स लॉक के बारे में पूछा जा सकता है। कीबोर्ड की डेफिनेशन, ये जो कीज़ हैं मैंने आपको, तो फंक्शन की ये जो मैंने आपको कीज़ बताई हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा और अगर बेटा किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में वो किस तरह से आता है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।